आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी की तरफ से रिलीज की गई आईएनएस विक्रांत की कुछ फोटोग्राफ्स के बारे में। अभी जो फोटोग्राफ आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई जा रही है, इस फोटोग्राफ को कल इंडियन नेवी की तरफ से रिलीज किया गया था। और अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इस फोटोग्राफ में मिग-29 का एक अजीब सा फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है। और इस फोटोग्राफ को देखकर कई लोगों की तरफ से अलग अलग तरीके की स्पेकुलेशंस की गई हैं और कुछ लोगों की तरफ से फनी जोक्स भी बनाए गए हैं। अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक वायर्ड स्ट्रक्चर है जिसको मिग-29K की तरीके से मोल्ड किया गया है। और आमतौर पर इस तरीके के मॉडल्स का प्रयोग आर्किटेक्ट काफी ज्यादा करते हैं। इनको रेफरेंस के तौर पर यूज किया जाता है क्योंकि इस तरीके के रेफरेंस मॉडल्स एक्चुअल सिस्टम के लेआउट को डिपिक्ट करते हैं। और क्योंकि सारा का सारा डिजाइन इन्हीं सिस्टम्स के चारों तरफ घूमता है, इस वजह से डिजाइनर और प्लानर्स के लिए लेआउट को डिजाइन करना काफी आसान हो जाता है। और इस केस में क्योंकि आईएनएस विक्रांत पर आने वाले समय में मिग-29 क्लास के फाइटर जेट्स ऑपरेट किए जाएंगे, इस वजह से मिग-29K के शेप का ये वायर्ड मॉडल डिजाइनर और प्लानर्स को एक रेफरेंस देता है। और इसी वजह से सारा का सारा लेआउट इन्हीं फाइटर जेट के चारों तरफ बनाया जा रहा है। वैसे इस वायर मॉडल को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं और कई लोगों की तरफ से इनको लेकर जोक्स भी मारे जा रहे हैं। जो लोग जोक्स मार रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा स्टेल्दी मिग-29K है और इसी वजह से फोटोग्राफ में ये एक वायर की तरह दिखाई दे रहा है। देखिए, इस वायर मॉडल को मकहेड कहा जाता है और इसको आर्किटेक्चर में काफी ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से यूज किया जाता है। डेक के ऊपर इस मॉडल का मतलब है इंडियन नेवी और आईएनएस विक्रांत के डिजाइनर्स इसको रेफरेंस के तौर पर यूज कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मिग-29K इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करेंगे तो डेक के ऊपर अवेलेबल स्पेस को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। साथ ही साथ ये चीज हम सब जानते हैं कि आईएनएस विक्रांत इस समय अपने सी ट्रायल्स में है और इस मकेट मॉडल को डेक पर इस वजह से रखा गया है ताकि ये असेस किया जा सके कि इन कॉम्प्लेक्स मनूवर्स के दौरान अगर डेक के ऊपर फाइटर जेट है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। कल का ही एक इंसिडेंस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी ट्रूमैन, जो अभी मेडिटेरेनियन में है, उसके ऊपर मौजूद एक FA-18 सुपर हॉर्नेट सी में चल रही तेज हवाओं के बीच उड़ गया था मतलब अपने इंजन्स का प्रयोग करके नहीं, हवा में उड़ गया था, जैसे कि एक पॉलिथीन उड़ जाती है तेज हवाओं के बीच में। हालांकि यूएस नेवी की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को रिकवर कर लिया गया है। साथ ही साथ यूएसएस हैरी ट्रूमैन भी पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। लेकिन ये इंसिडेंस दिखाता है कि किस तरीके की कॉम्प्लेक्स मैनूवर्स की आवश्यकता पड़ती है सी में। और इसी वजह से एक्चुअल एयरक्राफ्ट को डेक पर ले जाने से पहले मार्केट मॉडल्स का प्रयोग करके हर तरीके के मैनूवर करते हुए इस एयरक्राफ्ट कैरियर को टेस्ट किया गया है। वैसे मोस्ट इंटरेस्टिंगली इंडियन नेवी की तरफ से जो दूसरी फोटोग्राफ्स रिलीज की गई हैं उसमें आप मिग-29K को देख सकते हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक के ऊपर मिग-29K जा चुके हैं। हालांकि यहाँ पर अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या इंडियन नेवी की तरफ से इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से फ्लाइट ऑपरेशंस किए गए हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर्स को लेकर फ्लाइट ऑपरेशंस ऑलरेडी किए जा चुके हैं, लेकिन फाइटर जेट के फ्लाइट ऑपरेशंस को लेकर कुछ भी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। साथ ही साथ अगर आप इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइमरी रेडार अभी भी मिसिंग है। लेकिन नेवी की तरफ से ये चीज भी क्लियर कर दी गई है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर इस साल अगस्त में अपने सारे सी ट्रायल्स कंप्लीट कर लेगा और उसके बाद इसको इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। वैसे फिलहाल के लिए जो सारी टेस्टिंग की जा रही है उसमें मिग-29K का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ये चीज हम सब जानते हैं कि इंडियन नेवी के पास में जितने मिग-29K हैं वो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए काफी नहीं है। और इसी वजह से इंडियन नेवी की तरफ से इस एयरक्राफ्ट कैरियर की एयरविंग बनाने के लिए कोशिश ऑलरेडी शुरू कर दी गई है। और दोनों एयरक्राफ्ट यानी कि FA-18 सुपर हॉर्नेट और दासो एविएशन का रफाल ऑलरेडी शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से टेस्ट किए जा चुके हैं। ओवरऑल यहाँ पर ये चीज कही जा सकती है कि अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर अगस्त में इंडक्ट किया जाएगा तो मोस्ट लाइकली इसकी एयरविंग को लेकर डील अगस्त के आसपास साइन कर ली जाएगी। ओवरऑल ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और होपफुली ये एयरक्राफ्ट कैरियर अगस्त में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।